हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते कब अपनाया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते को कब एडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते को एडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, द टर्म सत्यमेव जयते इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है सत्यमेव जयते शब्द को कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मुंडका उपनिषद। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द चक्र ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी स्पोक्स या तीलियां हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 24 तीलियां हैं चक्र में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ द चक्र इन द मिडिल ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में चक्र का रंग क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है हमारे फ्लैग में जो मिडिल में चक्र होता है तो उसका रंग क्या है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नेवी ब्लू। वह नेवी ब्लू कलर का होता है और आपको टॉप में सैफरन देखने को मिलेगा, केसरिया देखने को मिलेगा टॉप में, और मिडिल में जो होता है तो ये व्हाइट होता है और लोअर में ग्रीन होता है, और मिडिल ये चक्र होता है तो इसका रंग नेवी ब्लू कलर का होता है और इसी में 24 स्पोक्स होते हैं, 24 तीलियां होती हैं यही चक्र में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो यहाँ पर बताना है संविधान सभा के द्वारा नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था। तो ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है, हु रोड द फ्लैग सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का ध्वज गीत किसने लिखा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा भारत के फ्लैग सॉन्ग को लिखा गया है और इसका टाइटल देखें तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये फ्लैग सॉन्ग का टाइटल है और ये श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये हमारा फ्लैग सॉन्ग है और इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रगान की रचना कौन किए थे। तो नेशनल एंथम जो हमारा जन गण मन है तो यहाँ पर आपको बताना है जन गण की रचना कौन किए थे। तो ये जानते ही होंगे, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, नेशनल एंथम जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, द नेशनल एंथम जन गण मन वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1911। राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस एनुअल सेशन में गाया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कलकत्ता सेशन। तो 1911 के कलकत्ता सेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कलकत्ता सेशन। नेक्स्ट है, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच नोवेल बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के किस उपन्यास से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनके किस उपन्यास से नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है आनंद मठ। आनंद मठ से नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लिया गया है और यह बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट सung। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1896, 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1896 में पहली बार गाया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1896 में गाए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड द नेशनल एंथम जन गण मन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया था। तो यहाँ पर आपको बताना है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और
राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कब अपनाया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा वंदे मातरम और जन गण मन को एडॉप्ट किया गया था। तो ये दोनों एक ही दिन एडॉप्ट किए गए थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑफिशियल प्लेइंग टाइम ऑफ नेशनल सॉन्ग? राष्ट्रीय गीत का ऑफिशियल प्लेइंग टाइम कितना है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का आपको बताना है कि ऑफिशियल प्लेइंग टाइम कितना है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 65 सेकेंड्स। वंदे मातरम को 65 सेकेंड में गाया जाता है, ऑफिशियली 65 सेकेंड में गाया जाता है। और यहाँ पे हम बात करें जनगणमन, तो जनगणमन को ऑफिशियली 52 सेकेंड में गाया जाता है और कुछ अवसरों में इसे 20 सेकेंड में गाया जाता है जनगणमन को। तो ये ऑफिशियल प्लेइंग टाइम है जनगणमन का और वंदे मातरम का 65 सेकेंड है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैलेंडर व्हेन डज द ईयर बिगिन? राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार वर्ष कब शुरू होता है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर चैत। राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार चैत में हमारा नव वर्ष शुरू होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चैत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा ऑप्शन में से करेक्टली मैच नहीं है। तो जैसा देखते हैं नेशनल एंथम, तो नेशनल एंथम हमारा जन गण मन है, तो ये करेक्टली मैच है। द नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग, तो नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, तो ये भी करेक्टली मैच है। द नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर, तो हमारा राष्ट्रीय फूल लोटस यानी कमल है, तो ये भी करेक्टली मैच है। द नेक्स्ट है नेशनल एनिमल, द नेक्स्ट है नेशनल एनिमल, तो हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर है, तो ये भी सही है। द नेक्स्ट है नेशनल बर्ड, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक यानी मोर है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय पशु का साइंटिफिक नेम बताना क्या है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पंथेरा टिग्रिस। पंथेरा टिग्रिस ये हमारे राष्ट्रीय पशु यानी टाइगर का साइंटिफिक नेम है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है बनियान। बरगद ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है और इसे फाइकस बेंगालेंसिस भी कहा जाता है। बरगद को फाइकस बेंगालेंसिस भी कहा जाता है और ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है बनियान।